हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी यानी कि CSS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे सर CSS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो हमने इसको एनालिसिस करके पूरा जो है कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिट वाइज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। पहले हम बताएंगे यूनिट वाइज, उसके पहले मैं बता दूं मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वहाँ के देख सकते हैं। उसके अलावा किसी आपको अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट नेम, कोड, ब्रांच सब कुछ डिटेल में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। CSS कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1। देखो यूनिट 1 में पहले आपका सैम्पल अटैक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैम्पल अटैक्स। उसके बाद आपका आता है एरर 404 हैकिंग। मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लिखा है? क्योंकि एरर 404 हैकिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि ये यूनिट 1 और यूनिट 2 में भी ये पूछा गया है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है। तो आप कोशिश करिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ते तो कम से कम पार्ट 1 तो ज़रूर पढ़ लें, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ लें। एक क्वेश्चन ज़रूर आने की चांसेस हैं 90%। ठीक है, उसके बाद है CSS इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन क्या है ये भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि CSS आपका सब्जेक्ट ही है तो उससे क्वेश्चन 2 मार्क्स का ज़रूर पूछ सकता है, तो उसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा पार्ट बी है यूनिट 1 का हाईजैकिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईजैकिंग से भी एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है लॉन्ग आंसर में। ठीक है, और फिर आपका आता है डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग, डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग, यानी हाईजैकिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या तो डिफेंस अगेंस्ट वाला पूछ सकता है या फिर ये हाईजैकिंग के बारे में पूछ सकता है। तो आपको हाईजैकिंग अच्छे से पढ़ लेना है और अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और अगर बात करें यूनिट 1 की तो देखो यूनिट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं आपका अच्छे मार्क्स आएँ तो आपको यूनिट 1 के सभी क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हैं पढ़ लेना है। बट अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं तो मैंने जो बताया है 4 से 5 टॉपिक ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। और उसके बाद जो बात आती है हमारा नेक्स्ट यूनिट की, यानी यूनिट 2 की। यूनिट 2 में एरर 404 हैकिंग पार्ट 1, इसमें पार्ट 2 है और इसमें पार्ट 1 है, यानी यूनिट 1 में पार्ट 1 है और यूनिट 2 में पार्ट 2 है। तो आपको दोनों पढ़ लेना, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, उससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, क्योंकि यूनिट 1 का आएगा तो पार्ट 1 पूछेगा, यूनिट 2 का आएगा तो पार्ट 2 पूछेगा। तो आपको दोनों प्रिपरेशन करके जाना है। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट की, तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्फिनमेंट प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिनमेंट, इससे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको कॉन्फिनमेंट प्रिंसिपल पढ़ के जाना है। ठीक है, और फिर आपका आता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी IDS जिसे हम कह सकते हैं। क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे भी आने की संभावना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे इसको डाल दिया है इम्पॉर्टेंट में, तो आपको इसको भी पढ़ के जाना है। ठीक है, कॉन्फिनमेंट और एरर 404 हैकिंग। सिर्फ मैंने यूनिट 2 से केवल 3 पार्ट ही लिया है। कौन सा? एरर 404, कॉन्फिनमेंट, IDS। तो ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इनके आने की चांसेस 90% है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 के बाद यूनिट थर्ड की बात करें तो इसका अदर इशू इन एक्सेस कंट्रोल, क्या क्या इशू आते हैं उसको आपको डिफाइन करना है। अदर इशू इन एक्सेस कंट्रोल, ठीक, कंट्रोल के टाइम। और उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट, एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा पार्ट बी में वेब सिक्योरिटी डिफिनेशन, गोल्स एंड उसका थ्रेट मॉडल्स। वेब सिक्योरिटी डिफिनेशन, गोल्स एंड थ्रेट मॉडल, ये भी आपको प्रिपरेशन करके जाना है। फिर ब्राउज़र आइसोलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राउज़र आइसोलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सिक्योरिटी इंटरफेस, सिक्योरिटी डेवलपमेंट। देखो सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन सिक्योरिटी से, लेकिन आपको कौन सा पता, तो आपको तीनों प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। हो सकता है इंटरफेस भी पूछ ले और डेवलपमेंट भी पूछ ले, यानी 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो है आपको आइसोलेशन और इंटरफेस और सिक्योरिटी डेवलपमेंट तीनों आपको अच्छा 100% प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि हो सकता है 2-2 मार्क्स का दोनों तीनों आ सकते हैं या फिर लॉन्ग आंसर पूछ सकता है कोई। ठीक है, तो आपको तीनों अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है।
और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है यूनिट आता है यूनिट 4 आईपी सिक्योरिटी। देखो आईपी सिक्योरिटी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ये आपका ऐसा टॉपिक्स है CSS आप जितना भी पढ़ेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। तो कोई टफ नहीं है, समझ में आ जाता है आसानी से और आपके काम भी आएगा आगे, आपको थोड़ा बहुत पता भी चलेगा सिक्योरिटी वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आपको IP पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका DNS सिक्योरिटी ये भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि DNS सिक्योरिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। देखो मैं पहले बता चुका हूँ सिक्योरिटी से 3 यूनिट में एक क्वेश्चन आएगा और हो सकता है 4 यूनिट यानी चौथी यूनिट में भी सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सिक्योरिटी का इसमें से कौन कौन सा बन सकता है, नंबर 1 मैं बता चुका हूँ IP सिक्योरिटी, फिर नंबर 2 DNS सिक्योरिटी, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ईमेल सिक्योरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार आ चुका है, इससे क्वेश्चन बन चुका है तो हो सकता है इस बार भी आ सकता है। ठीक है, और फिर है रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये 100% आपको पढ़ के जाने हैं। IP सिक्योरिटी और इसके अलावा DNS सिक्योरिटी आप जब पेपर दे के आना तो बताना मुझे इसमें से आया था कि नहीं आएगा, गारंटी कि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी और रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसका जो B पार्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं RSA पब्लिक की क्रिप्टो, फिर है पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों से एक क्वेश्चन बन सकता है, दोनों में से, तो आप दोनों पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, फिर आपका आता है यूनिट 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। बेसिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम और राउटिंग सिक्योरिटी, DNS रिविजिटेड, क्या है DNS रिविजिटेड। फिर आपका आता है लिंक लेयर कनेक्टिविटी एंड TCP/IP कनेक्टिविटी। दोनों कनेक्टिविटी से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किससे, लिंक लेयर कनेक्टिविटी एंड TCP और IP कनेक्टिविटी से। दोनों का कंपैरिजन भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी या डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और ये होगी यूनिट वाइज। अब मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आने के 100% चांसेस जिसके हैं। पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि 70% प्लस मार्क्स आएँ तो आपको क्या करना है, 3 यूनिट अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। वो कौन कौन से 3 यूनिट है जो इसके अलावा आपको पढ़ना है। नंबर 1 पे आती है फर्स्ट यूनिट, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और नंबर 2 पे आती है यूनिट थर्ड भी आपको नहीं छोड़ना अगर आप चाहते हैं कि आपके 70 प्लस मार्क्स है। वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट 3। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें आप जो है, ये हो गई पहली और तीसरी तो हो गई। अब उसके बाद आप चाहें तो दूसरी, चौथी, पाँचवीं में से कोई एक यूनिट पढ़ सकते हैं। मुझसे पूछेंगे तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप जो है यूनिट 3 जो पढ़े हैं उसमें जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब यूनिट 4 में भी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यूनिट 5 में थोड़ा अदर है, राउटिंग वगैरह है। तो आप यूनिट 5 या यूनिट 4 पढ़ सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप यूनिट 5 पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर यूनिट 4 भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन 2 यूनिट को आपको नहीं छोड़ना है। कौन कौन सी, पहली यूनिट तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और तीसरी यूनिट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं, जो टॉपिक्स मैंने बताया है उसमें से आपको कोई कटौती नहीं करनी है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, हम उसको टॉपिक वाइज बताते हैं। ठीक है, 8 से 10 टॉपिक पढ़ लेंगे आपके, मान के चलिए वो क्वेश्चन आने ही आने जो मैं बताऊँगा। पहला है एरर 404 डिजिटल हैकिंग। एरर 404 आपको डिजिटल हैकिंग का 1 पार्ट दोनों पढ़ना है, 1 पार्ट और बोथ यानी बोथ पार्ट। ठीक है, हाईजैकिंग आपको पढ़ के जाना है, IDS आपको पढ़ के जाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद IDS का मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, फिर एक्सेस कंट्रोल आपको पढ़ के जाना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्राउज़र आइसोलेशन तो इसके 100% चांसेस है आने की, किसका, ब्राउज़र आइसोलेशन के। फिर सिक्योर डेवलपमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और IP सिक्योरिटी, DNS सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, कौन कौन सा, IP सिक्योरिटी, DNS सिक्योरिटी और ईमेल सिक्योरिटी, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसमें से
चारों में से 1 से 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप बनेगा, ज़रूर आएगा। और आरएसए पब्लिक की क्रिप्टो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बेसिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इसका भी पूछ सकता है, ठीक है। राउटिंग सिक्योरिटी और लिंक लेयर कनेक्टिविटी एंड टीसीपी आईपी कनेक्टिविटी, लिंक लेयर कनेक्टिविटी एंड टीसीपी आईपी कनेक्टिविटी, इन दोनों से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों पढ़ के जाना है, ठीक है। तो जो मैं बताया हूँ ये सारे जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके 100% आने की चांसेस हैं। तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना जो मैंने बताया है, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहते हैं 70-80% प्लस मार्क्स आए तो कम से कम 3 यूनिट पढ़ के जाना है। उसके बाद जो बचते हैं 2 यूनिट उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और जो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग, मैथ के जितने सारे हैं और फिजिक्स वगैरह के, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो हमें सब्जेक्ट नेम, कोड, ब्रांच डिटेल में आप सेंड करिए और आपको सारे जो है मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।